Hi guys, hello, welcome back to this 30 days program। तो समय हो चुका है 5 बजे का और मैं यहाँ पे आप सबके सामने दोबारा एसपी बख्शी सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल, मैंने कल कमेंट्स देखा, ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर सवालों के बाण छोड़ दिए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या था जो आप सबका था, बताइए क्या था? मैडम जी पीडीएफ यहाँ पे लिखा है, मिलेगी कब? टेलीग्राम पे तो पीडीएफ दिख ही नहीं रही है। तो इसी चीज़ के आपके इसी डाउट का समाधान करने के लिए मैंने क्या किया है, आपके पीडीएफ का टाइम फिक्स कर दिया है। ठीक, 5 से 6 क्लास होगी, 6:30 पौने 7 के करीब इसी रेंज में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे कि 4 फरवरी है, आज 5 फरवरी है ना, 4 फरवरी की कल की पीडीएफ, आज की 5 फरवरी की पीडीएफ, इस नाम से आपको मेरे टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। मैं देख रही थी कमेंट सेक्शन में बहुत परेशान थे आप लोग पीडीएफ के लिए। मैंने बोला है टेंशन मत लीजिए, आपको मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा फॉर्मुलेट करा रही थी, इस वजह से समय लग गया। आज 5 से 6 लेक्चर होगा, 6:30 पौने 7 के करीब आपको मिल जाएगी पीडीएफ, कोई परेशान नहीं होगा। ठीक, ये है मेरे टेलीग्राम का नाम, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बरखा चैनल, सिंपल सा नाम है बरखा चैनल। लगभग 34,000 फॉलोवर्स हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। यहीं पे आपको पीडीएफ मिला करेगी। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुराइए। आप लखनऊ में हैं, लखनऊ वालों के साथ हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दुखी थे आप लोग, और कुछ लोग कह रहे थे कि लेक्चर को जल्दी जल्दी करके देखना पड़ेगा, 1.5 और 2.5 की स्पीड में देखना पड़ेगा। भैया अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने लगी तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं दिमाग के ऊपर से 2x और 3x स्पीड से बाउंस मारेंगे। इस वजह से मैं थोड़ा बेस पे रखती हूँ। ठीक है, इस सीरीज को कंप्लीट करिए। इस किताब के बाद जो दूसरी सीरीज आने वाली है उसमें चौके छक्के उड़ेंगे सबके। अभी तो बेसिक्स बन रहे हैं ना आपके, बेसिक्स में तेज चली जाऊंगी तो कैसे काम चलेगा भाई? बड़ी दिक्कत की बात है यहाँ तो। चलिए, तो अब मेरे ख्याल से आप सबने ज्वाइन कर लिया होगा। ये वाला लेक्चर ऑलरेडी हमारा हो चुका है। जस्ट 1 सेकेंड, वही मैं कहूँ 5 फेब कैसे लिखा है, आज तो 5 है। ये रहा आपका 5 फेब का लेक्चर। चलिए जी, शुरू करते हैं। आज मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ बेसिक से, मतलब आपने देखा भी होगा बैनर पे डे 1 है, तो डे 1 की पहली क्लास है। आज मैं पूरा टारगेट कर रही हूँ। कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। आज पूरा नाउन, जितना भी आपको एसपी बख्शी में दिया है पूरा का पूरा नाउन मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। जितना दिया है आज डे 1 है, क्योंकि नाउन का मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि थोड़े ही क्वेश्चंस है उसमें शायद जिसमें कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए गए हैं। कल से प्रोनाउन है। प्रोनाउन जब मैंने देखा मेरी हालत खराब हो गई, 300-400 क्वेश्चंस, बाप रे, लेकिन बहुत गजब का दिया गया था प्रोनाउन। ठीक है, तो चलो आज नाउन शुरू करते हैं और खत्म भी करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। 5 फेब का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, ये टेलीग्राम का नाम है। और ये रहा सवाल, पूरा फोकस स्क्रीन के ऊपर। Ration has run out and the district magistrate has been informed. राशन has been run out and district का जो magistrate है he has been informed। क्या होगा? करेक्ट आंसर है राशंस हैव बीन रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। अच्छा, एक बात समझो, मैं थोड़ा सा तोड़ के बताऊंगी और थोड़ा सा जल्दी भी करूंगी ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि स्पीड कम है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक इंसान है। एक एक करके देखो मैंने कितने कॉन्सेप्ट इसमें बताए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम किसी भी पोस्ट की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वकील, सिपाही, कोई भी पोस्ट, हमेशा पोस्ट ऑफ द पर्सन के पहले द आता है। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पहले भी द आया है। तो सबसे पहली चीज तो ये मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होगी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पहले द क्यों आया है, क्योंकि पोस्ट के पहले हमेशा द आता है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें क्या पता चला, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसी वजह से जो वर्ब यूज हुआ है वो भी सिंगुलर है और यहाँ पे हैज आ गया है लिख के। क्यों? क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है, राशन नहीं होता है, राशंस होता है जो आप खाने पीने का पूरा गैदर में जिनकी बात करते हो कि उस बाहर निकाला जा चुका है,
तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। खाने की हम बात करते हैं, खाना नहीं, पूरा प्लूरल फॉर्म में निकाला जा चुका है ताकि लोगों को मिल जाए। राशन नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट ने ये चीज़ इन्फॉर्म की है, तो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी तो राशंस हो जाएगा और ये हैव हो जाएगा। ठीक है, कैसे पता चला? हाँ ठीक है, ये चीज़ है, हैज़ बीन रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन में आपको 3 कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोगों को ये टारगेट करना है कि एक क्वेश्चन में कितना डीप तक हम समझ सकते हैं। वो चीज़ जो हमें किताब में नहीं मिलेगी उसका फ़ायदा उठाना है यहाँ पे। ठीक, आंसर से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। द टेबल्स वुड, सॉरी यार गिर गया, द टेबल्स वुड is infested with mite and I am likely to dispose it of। क्या होगा इसका आंसर? किससे हुआ है? with what? बहुत बढ़िया, the wood of the table। ये चीज कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है? आई डोंट नो, अभी ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। अगर मुझे अपनी क्लास की बात करनी है तो मैं सिंपल से लिख दूंगी बरखा और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा दूंगी, बरखाज क्लास। अगर मुझे राहुल के स्पेक्स बहुत अच्छे लगे तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोल दूंगी राहुल और फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दूंगी कि मुझे राहुल के स्पेक्स बहुत अच्छे लगे। मैंने क्या किया? जब भी मुझे का या की का सेंस निकालना है सेंटेंस से, बरखा का, राहुल का, सीता की, राम का, तो हमेशा पॉजेसिविटी, ओनरशिप दिखाने के लिए, हक दिखाने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी भाई वही बात हुई कि टेबल के लेग की बात हुई है, तो टेबल का लेग, तो यहाँ पे क्या हमने सोचा कि टेबल का लेग है, टेबल का पोजेशन है, तो हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। लेकिन यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि लिविंग बीइंग, जब हम लिविंग की बात करते हैं, जब हम लिविंग की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है? हम अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं। बरखाज क्लास या फिर क्लास ऑफ बरखा, राहुल्स कार या फिर कार ऑफ राहुल, दोनों चीज़ें कर सकते हैं अगर लिविंग की बात है। लेकिन उसी जगह पे अगर बात नॉन लिविंग की है तो नॉन लिविंग के केस में कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता है, हमेशा हम ऑफ का यूज़ करते हैं। इस वजह से टेबल्स वुड गलत है, वुड ऑफ द टेबल होगा। बात समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, दिमाग में छप जाना चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर है सबको? लिविंग बीइंग के केस में अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों आ सकता है, नॉन लिविंग के संग सिर्फ ऑफ आता है, अपॉस्ट्रोफी कभी नहीं यूज होती। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ध्यान से। द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी इनकरेजिंग। अगर मैं इसको एक बार में पढ़ूं तो शायद मुझे एरर नहीं मिलेगी, साफ सीधी बात है। अगर मैं एक बार में पढ़ूंगी मुझे बिल्कुल एरर नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आपको तो एरर मिलनी चाहिए। बहुत बार मैंने ये कराया है। मार्क करो, खुल के आंसर करो सब लोग, कहाँ पे एरर है? वेरी गुड, और स्पीड में करिए। नमस्कार, और स्पीड में करिए। करेक्ट आंसर है यहाँ पे आप देखोगे वॉज वेरी इनकरेजिंग न्यूज। आपने क्या समझा कि, अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। हम लोगों की आदत क्या होती है कि किसी भी वर्ड में अगर एस लगा है, जैसे कि पेंसिल में एस लगा है, पेन है एक और पेन में एस लग गया तो हमें लगा कि भाई ये प्लूरल है। तो एक्चुअली हम लोगों की आदत होती है कि किसी भी वर्ड में अगर एस लगा है तो हम उसको प्लूरल मान लेते हैं और उसके संग जो वर्ब लगाते हैं वो भी प्लूरल हो जाता है। तो हमने न्यूज़ के साथ भी ये किया कि भाई न्यूज़ में एस लगा है तो हमें लगा ये प्लूरल है, तो इसके सामने हमने प्लूरल वर्ब लिख दिया कि वर्ब। पर न्यूज़, अब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। न्यूज़ में एस लगा है, ध्यान से सुनो, न्यूज़ में एस लगा है, फिर भी जो वर्ब यूज होगा न्यूज़ के साथ हमेशा सिंगुलर होगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा। तो न्यूज़ वर नहीं होगा, न्यूज़ वॉज होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन होना तो एक छोटा सा सेंटेंस बना लिया करो तुरंत, मम्मी न्यूज़ इज कमिंग या फिर न्यूज़ आर कमिंग। यार न्यूज़ कितनी अच्छी है, न्यूज़ इज गुड या फिर न्यूज़ आर गुड, क्या बोलते हो आप लोग? सब भूल जाओ इस टाइम, रूल रेगुलेशन कॉन्सेप्ट, बस इतना बताओ न्यूज़ इज या फिर न्यूज़ आर। इज बोलते हो ना? न्यूज़ में एस लगा है फिर भी उसके संग जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। न्यूज़ के संग और भी ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है। बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, मीजल्स, मैकेनिक्स, देखो सब में एस लगा है, दिखा?
सब में एस लगा है और ये सब आपके एग्जाम में आने वाले शब्द हैं, एस लगा है, फिर भी जो वर्ड आता है इनके संग वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। इस वजह से इज आएगा, वॉज आएगा, लेकिन आर और वर कभी नहीं आएगा। तो ये एरर थी कि न्यूज के संग वॉज होगा ना कि वर। ठीक है, तो हमने न्यूज के सिवा 3 और शब्द सीखे। 3 और शब्द क्या क्या हैं, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स और मीजल्स, मैकेनिक्स। आगे बढ़ते हैं। द मेजॉरिटी लाइक्स रिगार्डिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वॉचिंग वेस्टर्न मूवीज। क्या होगा क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ। द मेजॉरिटी लाइक्स रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वॉचिंग वेस्टर्न मूवीज। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मुझे इसको पूरा पोस्टमार्टम करना है सेंटेंस का, तो चलिए पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कितनी चीजें इसमें मिलेंगी सीखने वाली। आपके सेंटेंस में यहाँ पे एंड आया है। भाई हमको एक चीज पता है कि एंड के बाद में आईएनजी है, एंड के पहले भी आईएनजी है। वाह भाई वाह, ये एरर बहुत पूछी जाती है एग्जाम में एंड से रिलेटेड। यहाँ पे एक तरफ क्या होता है, कुछ और दे दिया जाता है और एक तरफ वर्ब का आईएनजी फॉर्म दे दिया जाता है। हमें पता है कि कभी भी अगर एंड या कोई भी कंजंक्शन हमारे सेंटेंस में है तो हम हमेशा बैलेंस कर लेते हैं, एक तरफ आईएनजी है तो दूसरे तरफ भी आईएनजी लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज हम करते अगर एरर दी गई होती, लेकिन ये एरर नहीं दी है, मतलब इसमें कोई और एरर है। क्या एरर है देखते हैं। मेजॉरिटी, अरे यार सामने एरर मिल गई ना। मेजॉरिटी, ध्यान से सुनना मेरी बात, पीपल इज या फिर पीपल आर, क्या बोला जाता है, पीपल स्टैंडिंग देयर इज गुड या फिर पीपल स्टैंडिंग देयर आर गुड। सब लोग, मुझे ऐसा फील कराओ कि ये एक ऑफलाइन क्लास में आप लोग बैठे हो, बहुत स्पीड में आंसर किया करो। बताओ जल्दी, पीपल इज गुड होता है या फिर पीपल आर गुड होता है, क्या होता है? पीपल के संग आर लगता है, बहुत बढ़िया, ग्रुप है इसके संग आर लग गया। ठीक, तो उसी तरीके से मेजॉरिटी के संग भी जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल होना चाहिए। इतनी चीज तो सबको समझ में आ गई होगी कि पीपल है, उसी तरीके से मेजॉरिटी भी है। तो अगर पीपल के संग हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है तो मेजॉरिटी के संग भी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब कंफ्यूजन की बात क्या है कि भाई पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ब प्लूरल होता है और कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है? यही तो डाउट है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ब प्लूरल होता है और कौन सा सिंगुलर होता है। सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुन लो, आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। कितने लोगों को डाउट रहता है, साफ साफ बताओ मुझे। अगर मैंने बोला ही प्ले होगा या फिर ही प्लेज होगा, दे सिंग होगा या फिर दे सिंग्स होगा, किसको किसको कंफ्यूजन रहता है कि क्या लगेगा, प्ले लगेगा कि प्लेज लगेगा? हमें ये तो पता है कि भाई कि ही सिंगुलर है तो इसके संग जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर होगा, इतना सबको पता होता है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे आता है? कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सिंगुलर है, प्ले सिंगुलर है कि प्लेज सिंगुलर है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है याद कर भी लें, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक, लॉजिक, कॉन्सेप्ट बताने वाली हूं जिसके बेसिस पे आप नहीं कंफ्यूज हो गए आज के बाद कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। ध्यान दीजिए पूरा स्क्रीन पे। एक बात बताओ, अगर मैंने बात करी है पेन की, तो पेन सिंगुलर है कि प्लूरल है? जल्दी जल्दी बताओ। अब आप लोग खुद बनाओगे, बस मेरे संग एकदम इंटरेक्शन गजब का रखा करो। पेन सिंगुलर है कि प्लूरल है? पेन सिंगुलर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पेन हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? पेन सिंगुलर है। अब हमने क्या किया, हमें इस सिंगुलर को प्लूरल बनाना है, तो हमने क्या किया, पेन में एस ऐड कर दिया तो ये प्लूरल बन गया। मतलब हमने क्या सीखा कि नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली एस ऐड कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं? नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम सिंपली एस ऐड कर देते हैं। वर्ब में कंफ्यूजन होता है तो अब नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि नाउन का उल्टा होता है वर्ब। नाउन का उल्टा होता है वर्ब, यानी कि नाउन का ऑपोजिट केस चलेगा वर्ब के साथ। नाउन में हमने क्या किया, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड किया, तो इसका उल्टा होगा वर्ब। वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए, वर्ब को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम एस ऐड नहीं, एस सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं?
आप कभी नहीं भूलोगे। और अगर कभी भी कंफ्यूजन हो, जैसे कि ये मेरे सामने ये सवाल आया, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लें, बहुत ज़्यादा हरा हरा हो गया है। जैसे ये सवाल मेरे सामने आया, अब मुझे ये तो क्लियर है कि ही हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अब हमें कंफ्यूजन हो गया तुरंत कि प्लेस सिंगुलर है कि प्लेस सिंगुलर है। मैंने क्या किया, 2 मिनट के लिए आंख बंद करी, मैंने तुरंत सोचा कि यार नाउन यानी कि पेन में एस ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा प्लूरल। नाउन का उल्टा होता है वर्ब, नाउन में एस ऐड करने पे प्लूरल बनता है और वर्ब में एस सब्ट्रैक्ट करने पे प्लूरल बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे याद है वर्खा मैम ने बताया था कि नाउन का उल्टा होता है वर्ब। नाउन में एस ऐड करते हैं तो प्लूरल, वर्ब में एस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लूरल, यानी कि वर्ब में एस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लूरल, यानी कि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। हमें सिंगुलर चाहिए था, इसका मतलब ये आंसर हो गया। समझ में आई बात? क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट सुपर डुपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। जल्दी से बताइए, सबको क्लियर है? वाह भाई वाह, मतलब एकदम पैसा वसूल, कतई पैसा वसूल सेशन करके जाओगे आप लोग। अब आप लोग सोचोगे कि पैसा तो दिया ही नहीं है तो वसूल कैसे हुआ। यार आप लोग जो अटेंशन दे रहे हो वो क्या पैसे से कम है? हम लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं गिव अटेंशन, ये क्यों बोला जाता है पे अटेंशन? क्योंकि अटेंशन इज ऑलवेज पेड। आपको लग रहा है फ्री का सेशन है, लेकिन ये फ्री नहीं है, पेड है। क्या पेमेंट है मेरा? आपका अटेंशन। यू आर पेइंग योर अटेंशन और उससे आपको फुलफिलमेंट हो रहा है, मतलब पैसा वसूल सेशन हुआ कि नहीं? चलो भाई बताओ, क्लियर है? क्लियर हुआ? नाउन में एस ऐड करने पे बना प्लूरल नाउन। वर्ब को कैसे याद रखेंगे? नाउन का उल्टा हुआ, यानी कि वर्ब में एस ऐड करने पे प्लूरल नहीं सिंगुलर बनता है। अब आ जाओ सवाल पे। हमें मेजॉरिटी के संग क्या लगेगा, सिंगुलर या प्लूरल? फिर याद करो, पीपल के संग प्लूरल रखता है तो मेजॉरिटी भी तो पीपल का फॉर्म है, इसके संग भी प्लूरल लगेगा। और वर्ब को प्लूरल कैसे बनाते हैं? एस हटा के, तो यहां से एस हट जाएगा, लाइक बचेगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर हुआ? बताओ जी, क्लियर हुआ? कितने लोग हैं जिनको अभी तक नहीं समझ में आया है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं समझ में आया है? वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसके बाद समझ में ना आए। अरे शानदार, इतनी मोहब्बत हो गई आपको लेक्चर से। 400 लाइक कर दिया आप लोगों ने, बड़ी खुशी हुई यार इतना गजब का रिस्पांस देख के। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है, एनर्जी आ रही है, ऐसी एनर्जी तो चाहिए। माई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एनर्जी। चलो वेरी गुड, अमेजिंग। इसको करो जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? अ वेराइटी ऑफ बुक्स इज अवेलेबल इन द मार्केट टू हेल्प द स्टूडेंट्स क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। यस, बिल्कुल सही है। क्या होगा? क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर होगा आर। आर क्यों होगा? क्योंकि बात हुई है यहां पे आपके सेंटेंस में अ वैरायटी की। अब इसको समझो, बहुत ध्यान से समझना। कभी भी अगर आपके सेंटेंस में, बहुत माइन्यूट चीज बता रही हूं, अ वैरायटी लिखा है ना, अ वैरायटी कभी भी हो, अ वर्ड का जिक्र होता है तो वर्ब प्लूरल लगता है, और इसकी जगह पे अगर द आता तो वर्ब सिंगुलर हमेशा लगता है। इसको याद करने का सिंपल सा मेथड है। अगर आप लोग ये सोच के बैठोगे ना, इतने रूल्स हैं कैसे याद करेंगे, कभी याद ही नहीं हो पाएगा। बस ये सोचो कि जो मैम बता रही हैं उसको रिवाइज करना है। इंटरैक्शन, पीडीएफ जरूर पढ़ना, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, बरखा चैनल मेरे टेलीग्राम का नाम है। इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है आपको। अब ये है, इसमें सिंपल सी चीज तो है। द याद करने का सिंपल सा तरीका है, द किसके लिए यूज होता है? स्पेसिफिक के लिए। स्पेसिफिक, वन ऑफ इट्स काइंड, तो वन ऑफ इट्स काइंड हुआ, स्पेसिफिक हुआ। तो अगर द वैरायटी होता तो सिंगुलर आता, अ वैरायटी है तो प्लूरल आएगा। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? इतने दिल मैं कहाँ संभाल पाऊंगी, अरे गजब, थैंक यू सो मच। चलो ये चीज क्लियर हो गया, बढ़िया। ये कौन है भाई? डिसलाइक करने वाले 3 लोग मुझे जिंदा चाहिए। अरे भाई जिंदा रहें, आबाद रहें, खुश रहें। डिसलाइक करें तो क्या हुआ? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं। वैरायटी आर द स्पाइस ऑफ लाइफ, अदरवाइज लाइफ में बिकम डल एंड बोरिंग एंड ड्रैब। क्या होगा? डल एंड बोरिंग एंड ड्रैब। क्या होगा?
अच्छा, मैं क्यों बोल रही हूँ डल एंड बोरिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ड्रैब वर्ड को ही बोरिंग बोलते हैं। ठीक, तो डल एंड ड्रैब। आज के बाद कोई भी मेरा स्टूडेंट बोरिंग नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? मैम ये लेक्चर ड्रैब है। बिल्कुल नहीं। ड्रैब है कि नहीं है? ड्रैब नहीं है ना। ड्रैब मतलब होता है बोरिंग। अरे बोरिंग वर्ड आपको क्यों पता होता है? क्योंकि इतनी बार आप यूज करते हो लाइफ में। तो उसी तरीके से अगर आप ड्रैब वर्ड का भी यूज करने लगोगे अपने लाइफ में, तो ये भी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक, याद हो जाएगा। करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा, वैरायटी। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड है वैरायटी, तो इसी के लिए जो आएगा यहाँ पे इज हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर अ वैरायटी होता तो हम प्लूरल लिखते, द वैरायटी होता तो हम सिंगुलर लिखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वैरायटी दिया है तो हम इसके संग भी सिंगुलर जाएगा। वैरायटी इज द स्पाइस, यानी कि जितनी वैरायटी हो उतना स्पाइस अप होगी लाइफ। अगर लाइफ में वैरायटी नहीं, सोचो लाइफ में सिर्फ खुशी खुश है, तो दुख का गम भी तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, वैसे दुखी होना चाहिए नहीं, क्योंकि जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अचानक से मुझे याद आ गई, मैंने ये कहावत लिखी थी अपने क्लास 10th के एग्जाम में, और टीचर ने बहुत नंबर दिए थे। क्या होगा इसका? आंसर करिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। नहीं, अरे समझो, बहुत आसान है। लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स कम टू मीट हिम व्हेनेवर ही विजिट्स हिज होम टाउन। करेक्ट आंसर है। अच्छा बताओ यहां पे क्या होगा? क्या होगा सोचो। मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया। अगर आप मुझसे, मतलब मैं 30 दिन की ये सीरीज है, हाँ ये सीरीज 30 डेज की है, आपको 15 दिन में ही अपने अंदर डिफरेंस दिखने लगेगा। क्वेश्चंस पजल की तरह लगने लगेंगे। समझो कैसे। आप ये जो लॉट्स वर्ड आता है ना, इससे 2 एरर आपके एग्जाम में बनते हैं। अ लॉट ऑफ और एक है लॉट्स ऑफ। ध्यान से सुनो, याद रखना, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, ये 2 आपके सामने एग्जाम में आएंगे। दोनों से एरर बनती है। या तो आपके एग्जाम में लिखा होना चाहिए लॉट्स ऑफ, या तो अ लॉट ऑफ। एग्जामिनर क्या करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो लिख के देता है कई बार अ लॉट्स ऑफ। ठीक है, याद रखना, दिस इज रॉन्ग। या तो अ लॉट ऑफ होगा या तो लॉट्स ऑफ होगा। अ मतलब एक के बाद हम यूजुअली सिंगुलर ही रखते हैं, तो अ के बाद लॉट्स कभी नहीं आएगा। आपने कभी सुना है ये वर्ड? आप कंफ्यूजन हो रहा है, छोटा सा सेंटेंस बना लो। आपने कभी ये सुना है अ बुक्स? नहीं सुना ना। आपने ये सुना होगा अ बुक। तो आ के बाद हम एस अवॉइड करते हैं, इसीलिए अ लॉट ऑफ लिखते हैं, अ लॉट्स ऑफ नहीं लिखते। और एग्जाम में बहुत सवाल बनते हैं आपके इसी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही never believes in using a fair means because they are not acceptable in this materialistic age। भाई कितना नेगेटिव इंसान है ये, देख रहे हो? वो सोचता है कि कभी हमको कायदे की चीज ही नहीं करनी चाहिए, मतलब एग्जाम है तो चुट लेके जाना चाहिए। वाह भाई वाह, अलग ही फिलॉसफी है यार। इस फिलॉसफी में मत चलो, कतई नेगेटिव इंसान है ये तो। चलो एरर बता दो, क्या है इसकी? क्या होगी एरर? जल्दी से इसको हटाने, पता चला मुझे स्यू कर लिया गया। क्या सिखा रही है गलत गलत चीजें बच्चों को? क्या है आंसर? यहाँ पे है रिमूव्स अ यूजिंग फेयर मीन्स। बहुत सिंपल। देखो मैं सही बात बताऊं, अगर मैं आपके जगह पे होती तो ये एरर तो मुझे भी नहीं दिखती, अगर मैंने इस वैरायटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस ना किया होता। ध्यान से याद रखना, मुझे पता भी नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। मैंने तुरंत ये वाला एग्जाम्पल आपको कराया था। क्या बोला? अ का मतलब होता है एक। अ बुक, अ बुक्स नहीं होगा, अ बुक हो सकता है। और अगर आपको बुक्स करना है तो आप अ हटा दो। ये तो वही हुआ ना, एक किताबें। या तो आप एक किताब बोलो या तो आप सिर्फ किताबें बोलो। आप एक किताबें नहीं बोलोगे ना, है ना? सिंपल सी बात है। तो उसी तरह से यहां पे भी तो हुआ है। आपके सेंटेंस में लिखा है, कहां है नेक्स्ट सवाल? यहां पे मीन्स लिखा है, तो या तो आप ऐसे करो, अ, ध्यान से देख लो, या तो आप लिखो अ फेयर मीन, या तो आप मीन्स लिखो, सिर्फ आ मत लिखो। आ का मतलब एक होता है, एक के संग कभी एस नहीं आता, प्लूरल नहीं लिखा जाता। ठीक, इस तरह के बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आपको मिलेंगे भी आगे।
खैर मिलेंगे नहीं, अगर मेरे संग प्रैक्टिस कर रहे हो तो मजे आने लगेंगे सवाल करने में। मुझे इंग्लिश पजल की तरह लगने लगती है थोड़े टाइम में। वोकैबुलरी आपने नहीं करी ना मेरे संग, वोकैबुलरी करना यार, मतलब बहुत गजब की मजा आएगी। पहले ये 30 डेज सीरीज पूरी करिए। A plenty of informations about his activities was passed on to his boss. क्या एरर है? कई बार सोच रहे होगे ना यार मैम ने पार्ट्स में क्यों नहीं डिवाइड किया। पार्ट्स में इसलिए नहीं डिवाइड किया ताकि मैं थोड़ा सा कठिन कर दूं नाउन आपके लिए। अब एसपी बख्शी साहब ने ज्यादा सवाल ही नहीं दिए नाउन के, तो मैं इसमें क्या करूं, इसी में मुझे कठिन करना था। बताओ कहां पे एरर है? नो एरर भी आंसर हो सकता है। इंफॉर्मेशन, ये तो आपको खैर रट जानी चाहिए। पूरी लिस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैंने आपको क्या बताया था? 3 चीजें बताई थी। अनकाउंटेबल, मैंने कल आप लोगों को अनकाउंटेबल, जब अनकाउंटेबल नाउन में आपको पढ़ा रही थी तो मैंने क्या किया था, मैंने 3 चीजें बताई थी जो आपको याद रखनी है अनकाउंटेबल नाउन के संग, और वो तीनों चीजें अलग अलग फॉर्मेट में आपके एग्जाम में दी जाती है। सबसे पहली चीज कि अनकाउंटेबल के पहले ए और एन नहीं आता है। दूसरी चीज, अनकाउंटेबल नाउन के बाद में कभी भी एस नहीं लगता। तीसरी चीज, एस नहीं लगता मतलब क्या हुआ, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। सिंगुलर फॉर्म में होगा इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं होता, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो 3 चीजें अनकाउंटेबल के संग हमको याद रखनी है, और ये मैंने जब कल आपको पढ़ाया था तो मैंने ये क्लियरली बताया भी था। ठीक, इन तीनों से रिलेटेड सवाल बनते हैं। तो अब हमने देखा ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद में एस नहीं लगता, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ये एरर है। मैंने आपको 5 ऐसे वर्ड्स बताए थे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके बाद में कभी एस नहीं लगता। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए एकदम स्पीड में कि वो कौन से वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड्स हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वो कौन से वर्ड्स हैं। आवाज नहीं क्लियर आ रही क्या? बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए सब लोग। अनकाउंटेबल नाउन के संग कौन से ऐसे वर्ड्स हैं? मुझे 5 बताइए, 5 शब्द बताइए कौन कौन से हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। यार ये बफरिंग क्यों होने लगती है? प्लीज वेट कर लीजिए। सही आ गया, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, सही आ गया। शुरू हो जाइए। कौन से हैं ऐसे 5 वर्ड? 5 वर्ड्स कौन से हैं? इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, एडवाइस और सीनरी, पोइट्री, इन सब के बाद कभी भी एस नहीं लगता है। ठीक है, और ये वो शब्द हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बीच में अगर थोड़ी बहुत बफरिंग हुआ, अगर 1 सेकंड रुक जाया करिए, सही आ जाएगा लेक्चर। मोराल आप लोग तो डाउन कर लेते हो तुरंत। क्लियर है ना? लगेज, बैगेज, सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, इनके संग कभी भी एस नहीं लगेगा, याद रखिएगा। ठीक, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। I can't come to you now because a lot of works remains to be done. क्या होगा यहाँ पे? I cannot come to you now because a lot of work needs to be done. प्लूरल है, सिंगुलर है, सारी चीजें दिमाग में चलाइए और बताइए यहाँ पे क्या होगा। वेरी गुड। I can't come to you now because a lot of work. अब आपने आपके सेंटेंस में क्या देखा? वर्क्स। अनकाउंटेबल के बाद कभी भी एस नहीं आता, अ लॉट ऑफ वर्क होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्हीं नाउन, चाहे अगर मैं आपको थ्योरी यहाँ पे पढ़ाने लगूं, शायद 2-3 क्लास नाउन की लग जाएगी थ्योरी में। ये टारगेटेड पढ़ाई है यहाँ पे, 30 दिन में पूरी खत्म एसपी बख्शी की ग्रामर। तो इस वजह से मैंने आपको ये नहीं कि मैं एक एक चीज नाउन की बता रही हूँ, अरे यही चीज आनी है एग्जाम में जो मैं बता रही हूँ, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा। पीएचडी बिल्कुल मत करिए, टारगेटेड पढ़ाई करिए। मेरे बैच में मतलब n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए हैं, 50 में 50, 200 में से 198, ये नंबर आए हैं मेरे बैच से। तो जैसा पढ़ा रही हूँ बिलीव करिए, भरोसा करिए, इसके बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, और फुल मेहनत से पढ़ाई करिए। बताइए आंसर क्या है? वेरी गुड। एविडेंस, अभी बताया भी था। यहाँ पे क्या है? एविडेंस। 3 चीजें अनकाउंटेबल के लिए फेमस थी, अनकाउंटेबल के बाद कभी एस नहीं आएगा। एविडेंस में एस लगा है, हट जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल के बाद कभी एस नहीं आता। एस नहीं आता है मतलब जो वर्ब है वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, तो वर्ब नहीं आएगा, वॉज होगा। आपने क्या किया होगा? एविडेंस में से एस हटा दिया होगा और वर्ब को वॉज करना भूल गए। दोनों चीजें ध्यान में रखनी होती है, इसको करिए।
कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट। बहुत प्यारा सवाल है क्योंकि ये नई वैरायटी है। अभी तक मैंने आपको अनकाउंटेबल सिखा दिया है, अपॉस्ट्रोफी वाला भी सिखाया है, ये एक नई वैरायटी है जो मैं अभी बताऊंगी। बताइए इसमें क्या होगा? बिल्कुल नई वैरायटी है ये। क्या होने वाला है इसमें? हाँ, वेरी गुड। थोड़ा सा और मेहनत करो तो आप लोग आंसर कर लोगे। थोड़ा सा और मेहनत करो। क्या होगा इसमें? वेरी गुड, इसमें होगा कमांडर इन चीफ। अब समझो, कभी भी अगर कंपाउंड नाउन है ना, कभी भी अगर कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा शब्द बन के एक नाउन बनता है, जैसे कि कमांडर एक शब्द हो गया, चीफ दूसरा शब्द हो गया, तो कभी भी अगर ऐसे दो शब्दों को मिलके एक नाउन बनता है ना, इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। और कंपाउंड नाउन की अगर हमें पॉजेसिविटी बतानी होती है तो उस केस में हम जो अपॉस्ट्रोफी एस है ना, वो हमेशा आखिरी वाले के बाद में लगाते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है कि मुझे आपसे बोलना है कि मेरे सन इन लॉ का घर बहुत बड़ा है, या फिर मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनका घर बहुत बड़ा है, तो मैं आपसे क्या बोलूँगी? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मुझे बोलना है कि मेरी, अब ये चीज़ समझो क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। अब यहाँ पे अगर मैंने आपसे दो चीज़ें बोली, सिस्टर इन लॉज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये डाउट आपका कभी नहीं दूर हुआ होगा आज तक। सिस्टर इन लॉज, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ये चार तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। पूरी तरीके से डूब जाइए इन चारों सवालों में और मुझे आंसर बताइए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। हर लर्नर को इसमें कंफ्यूजन होता है कि आखिरी में ऐसा आता है कि शुरुआत में ऐसा आता है, क्या इसमें सही है। मैंने यहाँ पे आपको चार वर्ड्स लिख के दिए हैं, सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, सिस्टर्स इन लॉ या फिर सिस्टर्स इन लॉ, क्योंकि यही चार तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, है ना। कंफ्यूजन इसमें रहता है, कभी एस पहले आ जाता है और कभी एस बाद में आता है, हमेशा इसी चीज में तो कंफ्यूजन रहता है ना, यही कंफ्यूजन रहता है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, आपका ये भी सही है और ये भी सही है, ये और ये गलत है। समझो क्यों, डिफरेंस क्या है। अगर मैं बोल रही हूं मेरे सिस्टर इन लॉ का घर, मतलब मैं पॉजेसिविटी की बात कर रही हूं। पॉजेसिविटी की बात अगर कभी भी होगी तो जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो कंपाउंड नाउन के एकदम एंड में लगता है। मैंने बोला मेरे सिस्टर इन लॉ का घर बहुत बड़ा है, मैंने सिस्टर इन लॉ के घर की बात करी, यानी कि पॉजेसिविटी लगेगी, और हमें पता है कि पॉजेसिविटी हमेशा वर्ड के एंड में लगती है। ठीक, तो यह पॉजेसिविटी मतलब अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा एंड में लगेगा, तो अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पे एंड में आया है। ठीक, तो ये हमारा आपका सही होगा। अपॉस्ट्रोफी एस कभी भी शुरुआत में नहीं लगेगा, हमेशा एंड में लगता है। और अगर मुझे प्लूरल बताना है, प्लूरल मतलब समझ रहे हो, मुझे प्लूरल बताना है, जैसे कि मेरी 5 भाभियां हैं, ठीक है, मेरी भाभियों को मैं अपने भाभियों को बहुत ढेर सारे गिफ्ट्स दूंगी, तो यहाँ पे मैं पॉजेसिविटी नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं प्लूरल बता रही हूँ। तो अगर मैं प्लूरल बताऊंगी तो लॉ प्लूरल नहीं होता है, भाभियां प्लूरल होती हैं। ध्यान से सुनना, लॉ प्लूरल नहीं होता है, भाभियां प्लूरल होती हैं। तो अगर मैं प्लूरल बताऊंगी तो जो एस है वो लगेगा हमेशा सिस्टर के साथ में। अगर मैं प्लूरल बताऊंगी, प्लूरल मतलब एस, सिर्फ एस, प्लूरल। अगर मैं प्लूरल बताऊंगी तो जो एस है वो लगेगा भाभियों के साथ, सिस्टर के साथ। लेकिन अगर मैं पॉजेसिविटी बताऊंगी तो जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो वर्ड के एंड में लगता है। ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब मुझे नहीं पता आज तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं ये कन्फ्यूजन वहाँ पे दूर किया गया हो। अब आप सबको क्लियर है, क्योंकि मुझे लगता है ये हमेशा डाउट में रहता है स्टूडेंट्स को कि एस बाद में लगता है कि पहले लगता है। अगर बात हुई है प्लूरल की तो हमेशा पहले लगेगा। देखो सिस्टर्स इन लॉ होगा, क्योंकि भाभियां प्लूरल सिस्टर्स हैं। और अगर बात हुई है पॉजेसिविटी की
पॉजेसिविटी की अपोस्ट्रोफी एस की अगर बात हुई है तो हमेशा एंड में लगेगा। जो चीज यहाँ पे हुई है, आप मुझे बताओ यहाँ पे बात हुई है प्लूरल की या फिर पॉजेसिविटी की? प्लूरल की बात हुई है कि पॉजेसिविटी की? कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, पॉजेसिविटी की, चीफ का ऑर्डर, का या की आती है कभी भी, का या की का सेंस आएगा मतलब पॉजेसिव है, पॉजेसिव है मतलब एंड में लगेगा अपोस्ट्रोफी। अगर इसी जगह पे मैं बोलती मेरे 4 कमांडर्स इन चीफ हैं, प्लूरल, अगर प्लूरल की बात करी होती तो पहले लगता, पॉजेसिविटी की बात करी है तो आखिरी में लगेगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर हुआ सबको? अच्छे से क्लियर हो गया? बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ, क्योंकि इतने लेट लतीफ बच्चे मतलब मुझे मिले हैं, इतने लेट लतीफ तो हम भी नहीं थे यार अपने टाइम पे। लेक्चर है 5 बजे का और आप लोग 5:45 पे आ रहे हो क्लास में। 5 PM का लेक्चर है, डेली लेक्चर होता है। SP बख्शी 30 डेज टारगेट सीरीज चल रहा है, आज डे 1 है। 5 बजे ये सीरीज होती है, इसको मत मिस करो। अलार्म लगा लो फोन में, मत मिस करो। नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, टेलीग्राम पे शेयर हो चाहे ना हो, 5 बजे आ जाओ। तो कल से 5 बजे आना, मंडे से सैटरडे, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट? हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन बैंक और नॉट? बताओ जल्दी से क्या होगा। हैव यू डिपॉजिटेड इट इन बैंक और नॉट? वेरी गुड। लाइक देखो यार, लाइक देख के मतलब कसम से आई एम गेटिंग इन लव विद दिस थिंग। मतलब मुझे खुद लग रहा है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपका लाइक देख के, इतना पसंद आ रहा है आप लोगों को। आज एक अलग लेवल की एनर्जी निकली आ रही बार बार अंदर से। मतलब सीरियसली थैंक यू गाइस कि आपको इतना अच्छा लगा ये। दिस इज रियली अमेजिंग। नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू डिपॉजिट्स द प्रोसीड्स, डिपॉजिटेड द प्रोसीड्स इन द बैंक? जो आप डिपॉजिशन करते हैं ना अपना, चाहे वो रेसिप्ट्स हो चाहे प्रोसीडिंग्स हो, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, इसीलिए प्रोसीड्स बोला जाता है, ना कि प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब क्या होता है? इसीलिए जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा अटपटा लग रहा था। प्रोसीड का मतलब क्या होता है? प्लीज प्रोसीड, आगे बढ़ो, ठीक है? प्रोसीड का मतलब क्या होता है? प्लीज प्रोसीड, आगे बढ़ो। प्रोसीड्स लगेगा, ये वही चीज हो गई। अगर मैंने आपसे बोला, अगर मैंने बोला कीप माई गुड इन माई रूम, इसका कोई सेंस निकल के आएगा? कीप माई गुड इन माई रूम, गुड थोड़ी ना कुछ होता है, गुड्स होता है। तो आप बोलोगे मैम गुड नहीं होता, गुड्स होता है। उसी तरह से आपको बोलना चाहिए था मैम प्रोसीड नहीं होता है, प्रोसीड्स होता है। अब याद रहेगा। देखो मैं जो एग्जाम्पल है वो बहुत बेसिक लेवल के लेके चलती हूँ, जैसे गुड का है, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए चीजें, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। यू कैन बाय द सिजर्स दैट इज शार्प। क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? यू कैन बाय द सिजर्स दैट इज शार्प। क्विकली, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड में। यू कैन बाय द सिजर्स दैट इज शार्प। समझो, मैं आपको इसमें आंसर नहीं बताऊंगी, मैं सीधे आपको ये दिखा रही हूँ स्पेक्स निकाल के। ये जो मेरे स्पेक्स हैं इसको देखो, ये एक गोला है या फिर 2 गोले मिलके बना है? देखो ध्यान से, एक गोला है या फिर 2 गोले मिलके बने हैं? जो मैंने स्पेक्स पहने हैं, ये एक गोला है या फिर 2 गोले मिलके बने हैं? जल्दी से बताइए, एक गोला है या फिर 2 गोले मिलके बना है? 2 गोले मिलके बना है ना, 2 गोले मिलके बना है ना ये जो मैंने स्पेक्स पहने हैं। तो इसी वजह से तो स्पेक्टिकल्स बोला जाता है। कभी आपने स्पेक्टिकल सुना? आई एम वेयरिंग स्पेक्टिकल, नहीं, क्योंकि ये है एक चश्मा लेकिन 2 गोले मिलके बना है। तो कोई भी ऐसी चीज जो 2 चीज मिलके एक बनती है उसमें हमेशा एस लगता है। जैसे सिजर, सिजर आपने कभी ऐसे देखी है? ऐसे कभी सिजर देखी? नहीं, 2 मिलके बनती है सिजर, है ना? चश्मा भी 2 मिलके बनता है। तो कोई भी चीज जो 2 मिलके बनती है उसमें हमेशा एस लगता है। जैसे सिजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गए, टोंग जिससे आप पकड़ के सामान निकालते हो, टोंग्स हो गया, और ट्राउजर्स जो आप पहनते हो, ट्राउजर्स हो गया, सॉक्स हो गए, शूज हो गया। ये सारे वर्ड्स 2 हैं, लेकिन इनका यूज जब तक ये दोनों कंबाइंड नहीं होते इनका कोई मतलब ही नहीं। अगर मैं एक गोला दे दूं दूसरा तोड़ दूं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक? तो ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं इसमें हमेशा क्या लगता है? इसमें हमेशा लगता है एस। क्लियर हुआ? यार आप लोग क्या कर रहे हो, रुलाओगे क्या यार लाइव? मतलब इतना पसंद आ रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जितने लोग लाइव हैं सभी ने लाइक कर रखा है।
दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। चलो खैर ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखते हैं, सिजर है ना, दो चीजें मिलके बनी है, सिजर है दो मिलके बना है एक सिजर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एस लग जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? आई थिंक आई नीड टू ड्रिंक वाटर, आई थिंक आई नीड टू ड्रिंक वाटर, इजंट इट? ये चीज क्लियर हुई सबको? क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। हैव यू बाय द सिजर्स, अब यहाँ पे देखा सिजर्स है, एस लगा है, मतलब ये चीज तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत से लोग सिजर बोलते हैं, एस हटा देते हैं। लॉजिक समझ में आया क्यों? क्योंकि दो मिलके एक बना होता है। अब यहाँ पे क्या है, आर होगा, एस लगा है ना, एस लगा है तो इनके संग वर्ब भी हमेशा प्लूरल आता है। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि आई एम वेयर इज माई ट्राउजर्स। आप एक ही पैंट ढूंढोगे अपनी, जो ट्राउजर पहनी जाती है ना, एक ही ट्राउजर ढूंढोगे, कमरे में कहीं खो गई होगी, लेकिन हमेशा क्या बोलोगे, वेयर आर माई ट्राउजर्स। भले ही आप अपनी एक पैंट ढूंढ रहे हो, लेकिन आप बोलोगे हमेशा यही वेयर आर माई ट्राउजर्स, क्योंकि जो ये शब्द होते हैं ये अपने साथ हमेशा एस लेके चलते हैं, ये हमेशा एस लेके चलते हैं। इनके संग जो वर्ब होता है वो भी हमेशा प्लूरल होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज गलत है, इज की जगह पे आर आ जाएगा, सिजर्स आर होगा। क्लियर है, क्लियर है सबको? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं एक चीज आपको, इस क्वेश्चन को पहले करिए सब लोग। ही गोज फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेस दैट हिज वाइफ कुक्स फॉर हिम। बहुत तगड़ा सवाल है, करिए इसको जल्दी से, जल्दी से करिए, क्विकली। अमेजिंग, वेरी गुड। और आंसर करो स्पीड में, थोड़ा सा आंसर करो। आपको एक्चुअली आदत क्या होती है ना, यूट्यूब पे आप थोड़ा सा लेथू होके पढ़ते हो। अभी टीचर है, सवाल बता दे रही है, भी क्वेश्चन दे देगी। थोड़ा सा इसको ऐसा किया करो ना, फ्री क्लास क्यों समझते हो, इसको पेड समझा करो। आप अपना अटेंशन तो पे कर ही रहे हो ना, तो फ्री क्लास की तरह नहीं, पेड क्लास की तरह सीरियस होके बैठा करो, पेन वेन लेके फटाफट आंसर देना है। 30 डेज सीरीज है तो उसको 30 डेज सीरीज की तरह लो, आंसर करो बिंदास। बहुत बढ़िया, सही किया आप लोगों ने। फिश होगा, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, फिश हो गया, शीप हो गया, कैटल हो गया, इसमें कभी एस नहीं लगता। एक केस में सिर्फ एस लगता है, सिर्फ एक। कहां गया फिश भैया? हाँ, ये जो फिशेस है ना, कभी ई एस नहीं लगता, सिर्फ एक केस में ई एस लगता है। वो केस क्या है? जब हम बात करते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिशेस की, सिर्फ उस केस में लगेगा। जब हम बात करते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिशेस की, सिर्फ उस केस में लगता है। ये एक्सेप्शन है, मेंस एग्जाम में कभी आ गया तो आ गया, अदरवाइज फिश, शीप, कैटल, इनके संग कभी एस नहीं लगता। ठीक, तो यहां से एस लग जाएगा जब भी जनरल सेंस में यूज होगा, कभी भी नहीं लगेगा। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे लाइव हैं, 5:45 बज रहा है, 6:15 बजे, 6:15 बजे मेरी अनअकैडमी प्लस पे फ्री क्लास है। कोड आपको क्या लगाना है, जब आप कोड आपसे पूछेगा ये लगा देना, स्टडी, STUDY। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, बड़ा बड़ा ध्यान से सुन लो, फ्री क्लास है। मैं प्रेपोजिशन के कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगी जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। 6:15 बजे क्लास है, आई रिपीट 6:15 पे क्लास है, आज ही आधे घंटे के बाद। तो जब ये क्लास खत्म होगी ना, आप अनअकैडमी प्लस पे जाना, मेरी प्रोफाइल पे जाना, बरखा अग्रवाल। इनफैक्ट इतना भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक करना। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको तुरंत पोर्टल पे ले जाएगा। आपसे पूछेगा फ्री क्लास है, पेमेंट नहीं करना है, लेकिन फिर भी कोड पूछेगा, तो ये कोड डाल देना, स्टडी। पढ़ रहे हो ना तो स्टडी कोड डालना, STUDY, आपको क्लास मिल जाएगी। आई रिपीट, पेड नहीं है, फ्री क्लास है। प्रेपोजिशन के कुछ बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स मैं कराऊंगी, जरूर आना, जरूर आना। 6:15 पे आज ही होगी। और लिंक कहाँ पे है देख लो, बड़ा बड़ा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री क्लास का लिंक दिया है, उसको क्लिक करना, कोड पूछेगा, स्टडी कोड डालना और 6:15 पे सब लोग क्लास में आना। आगे बढ़ते हैं। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, नॉट ऑफ मार्बल्स। क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ। जो 6:15 वाली क्लास है वो सिर्फ आधे घंटे की होगी, ऐसा नहीं है 1-1.5 घंटे की क्लास है, सिर्फ आधा घंटे की होगी, क्योंकि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताने हैं। तो हो रही है तो फ्री है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ परेशान मत हो, मैं भी लंबी क्लासेस नहीं लेती हूँ, आधा घंटा बहुत है, आधे घंटे में आपको 2 घंटे की चीज मिलेगी।
ब्रिंग की जगह फेच क्यों है? रुक जाइए, थोड़ा इंतजार करिए। कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन में आप कह रहे हो? ब्रिंग्स ही तो है, फेच कहाँ है? ब्रिंग्स मतलब कि वो लेके आता है, फेच मतलब पानी निकालना, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इसका आपको मेरे ख्याल से सबको आंसर समझ में आ गया होगा। स्पीड में आंसर करो, स्पीड थोड़ी धीरे हो रही है। क्या होगा ये? ब्रिक एंड स्टोन्स नॉट मार्बल। एक्चुअली हम लोगों को पता होता है, हमको पता होता है इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगना है, ब्रिक में एस नहीं लगना है, स्टोन में एस नहीं लगना है। एक बात सुनो, ये तीनों सेम ही कैटेगरी के तो हैं, चाहे ब्रिक हो, चाहे स्टोन हो, चाहे मार्बल हो। हमें ये तो पता होता है कि ब्रिक में कभी एस नहीं लगेगा, लेकिन स्टोन मार्बल हम याद करना भूल जाते हैं। समझो, चाहे ब्रिक हो, चाहे स्टोन हो, चाहे मार्बल हो, सब एक ही कैटेगरी का है, तीनों में से किसी में भी एस नहीं लगता है। यहाँ पे एक ही सवाल में दे दिया है, अच्छा है एग्जाम में अगर अलग अलग सवाल में आता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको याद कुछ रखना ही नहीं है, आपको बस ये याद रखना है ब्रिक हो, ईंटा, पत्थर, स्टोन, किसी में भी एस नहीं लगता। यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, और यहाँ पे भी नहीं लगेगा। ओके, वन मोर थिंग, इस क्लास की फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। मेरे टेलीग्राम का नाम है बरखा चैनल। क्लास खत्म होने के 1 घंटे के बाद मेरे टेलीग्राम पे पीडीएफ आ जाएगी। कोई परेशान मत होना, और कमेंट सेक्शन में मुझे परेशान बच्चे अच्छे नहीं लगते, ठीक? टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगी मैं आज ही 1 घंटे में, ज्वाइन कर लो, दैट्स इट। चलो, A pair of spectacles have been found in the library. करो, जो मैंने बताया है उसको याद रखना और फिर आंसर करना। क्या होगा? A pair of spectacles have been found in the library. क्लास पेंटैप पे होगी। विकास जी देखिए, तो आपको सारी चीजें यहीं पे एकदम जाननी है, कोई सस्पेंस रखना ही नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है फ्री क्लास की, उसको क्लिक करना, अपने आप आ जाओगे मेरी क्लास में। कोड पूछेगा, ये वाला कोड डाल देना, स्टडी फ्री है, अनलॉक कोड है, ये अनलॉक है। कहीं पे भी अंदर जाओगे ना तो कोड मांगिएगा, स्टडी लिखना। अरे यार, ये फिर बफरिंग क्यों हो रही है? मुझे आज ही मैंने नेट के लिए बोला था, दूसरे नेट के लिए। चलो थैंक गॉड, मुझे लग ये क्या बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? व्हाट इज दिस यार। चलो इसको करो आप लोग, इस सवाल को करिए। चलो फाइनली आ गया, मुझे लगा कि बफरिंग हो रही, गया लेक्चर, बच गया, बाल बचे। चलो, बाल बचे को क्या कहते हैं वैसे? अंग्रेजी की क्लास है, बोल दिया क्या, मतलब थोड़ा आपकी अंग्रेजी तेज करी जाए। बाल बचे को क्या बोलेंगे? इट वॉज अ क्लोज शेव, बाल बचे, क्लोज शेव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी। मैंने बोला है ध्यान से सुनना, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जो भी वर्ड्स होते हैं उसमें एस लगता है, एस लग गया तो जो वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल होगा। तो स्पेक्टिकल्स हो गया, टोंग्स हो गया, सिजर्स हो गया, और क्या है, जो ट्राउजर्स हो गया, ये सब दो मिलके बनाए ना, एक है एक लेकिन दो मिलके बनाए, तो इसमें एस भी लगेगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा। अभी मैंने आपको बताया, आप लोग के दिमाग में 100% ये चल रहा होगा कि अभी तो मैम ने बताया है कि स्पेक्टिकल्स के संग प्लूरल आएगा, और मैं अभी भी अपने बात पे हूँ, हाँ हमेशा प्लूरल आएगा। तो आप लोग कहोगे मैम यहाँ पे भी तो प्लूरल लिखा है, फिर ये गलत क्यों कहा आपने? गलत इसलिए कहा, ध्यान से सुनना, ये गलती बहुत लोग करते हैं, जब आपके सेंटेंस में ऑफ आ जाए, जब आपके सेंटेंस में ऑफ आ जाए तो इस शब्द का महत्व खत्म हो जाता है। जो भी वर्ब लगता है वो इसके हिसाब से लगता है जो ऑफ के पहले है। चाहे कोई कितने रूल पढ़ के चले जाओ, अगर आपके सेंटेंस में ऑफ आ रहा है तो जो भी वर्ब लगेगा सेंटेंस में वो उस वर्ड के हिसाब से लगेगा जो ऑफ के पहले आ रहा है, और वहां पे सब खत्म हो जाएगा और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पे हम स्पेक्टिकल्स के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, हमें इसके हिसाब से नहीं लगेगा, लगेगा हमेशा पैर के हिसाब से, इस वजह से यहाँ पे हैज आया है। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि ये सवाल बहुत बेहतरीन सा है, यही चीज मेरे दिमाग में चल रही थी कि बहुत लोग यहाँ पे हैव मार्क करेंगे। ठीक है,
चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। दिस डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन। ये भी बहुत अच्छी सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। क्या होगा यहाँ पे? दिस डेटा इज वेरी यूजफुल, क्या होगा यहाँ पे? क्विकली टेल मी, क्या होगा? मैम आपकी क्लास कितने बजे है? मेरी क्लास डेली होती है, शाम को 5 बजे से शुरू होती है। इसको याद कर लो, फोन में अलार्म लगा लो, 5 बजे से क्लास होती है, ठीक है? क्या होगा यहाँ पे? वेरी गुड, दिस डेटा आर वेरी यूजफुल। अब हमने यहाँ पे देखा, बहुत, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्लास मेरी 5 बजे से होती है डेली, इसको टाइम फिक्स कर लो, फोन में अलार्म वलार्म लगा लो, जो भी लगाना है आपको। अब देखो यहाँ पे डेटा क्या होता है, किसी भी वर्ड की एंडिंग अगर आ से हो रही है ना, फिनोमिना, डेटा, तो ये प्लूरल होता है, ठीक? अब ये वर्ड प्लूरल है तो इसके बाद जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा, ठीक है? मतलब ये और ये तो बिल्कुल सही है। तो भाई जब ये प्लूरल है तो ये भी तो प्लूरल होगा, तो दिस की जगह आप दीज कर दो, दिस की जगह पे आप दीज कर दो, या फिर डेटा की जगह पे डेटम कर दो। बैलेंस करोगे ना, एक चीज प्लूरल और एक चीज सिंगुलर थोड़ी ना चलेगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ? जो यहाँ पे लिखा है, इसको और आसान शब्द में बोलूं तो इसका मतलब हुआ दिस पेन्स। आप क्या कभी ऐसे बोलोगे? नहीं बोलोगे। या तो आप दिस को करोगे दीज, और या तो आप क्या करोगे? पेन्स को करोगे पेन। तो यही चीज तो यहां पे भी करी गई है कि अगर ये प्लूरल है तो इसे भी प्लूरल करो, दीज करो, सेम चीज है जो ऊपर करी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन? अभी मैंने आप लोगों को बातों बातों में एक बात बोली है कि अगर किसी भी शब्द की एंडिंग आ से हो रही है, क्राइटेरिया, डेटा, सोचो मैंने क्या बोला है, ये एक हिंट है, और आंसर करो कमेंट सेक्शन में, आंसर करो क्विकली। क्या होगा? क्या होगा? आंसर करिए। वेरी गुड, व्हाट इज द क्राइटेरिया? अब क्राइटेरिया, डेटा, फिनोमिना, आ से जब भी एंड होगी तो वो प्लूरल है। तो भाई अगर ये प्लूरल है तो सिंपल सी चीज है, आपके सेंटेंस में, एक सेकेंड, ये आपके में इज लिखा है ना, लिखा है ना इज, जो मैं बोल रही हूं ध्यान से समझो, इज को आर करो या फिर क्राइटेरिया को क्राइटेरियन ON करो, डेटा को डेटा करो या डेटम करो। ये चीजें हैं जो समझ में आनी चाहिए। यूजुअली हम लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, हमको नहीं पता होती है ये चीज। आ से एंड है ना, तो ये प्लूरल है, तो हम इसको सिंगुलर करेंगे। सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे? ON लिखेंगे। फिनोमिनन, फिनोमिनन लिखा होता है, बोला जाता है फिनोमिनन, ऐसे बोला जाता है। क्राइटेरियन ON लिखा जाता है। और क्या होता है आपके एग्जाम में जो बहुत पूछा जाता है, बस यही है, ये 3 शब्द बहुत पूछे जाते हैं, क्राइटेरिया, फिनोमिना और डेटा, बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा कहीं से कोई किताब, कोई नोट्स, कुछ करने की, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 20। अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या होगा इसको? फॉर प्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग वो ये सब कर रहा था। वेरी गुड गाइज, मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत लोग नए हैं जो टाइम नहीं जानते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टाइम है मेरा शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे यहाँ पे SP बख्शी 30 डेज प्लान चल रहा है, जिसका आज डे 1 है। तो आप लोग सही टाइम पे ज्वाइन किए हो, लेट बिल्कुल भी नहीं हो, आज डे 1 है, बस एक भी दिन छोड़ना मत। करेक्ट आंसर क्या है? ऑक्सन। देखो, अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सन टू हिज फील्ड, यहाँ पे आपके हमें ऑक्सेस नहीं चाहिए, ऑक्सेस नहीं होता। हर वर्ड ऐसा नहीं होता है कि जिसमें आप एस लगाओ तो वो प्लूरल बन जाए। जैसे कि आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि डेटम में आपने एस लगा दिया और आप कह दोगे डेटम का प्लूरल डेटम्स है, ऐसा नहीं होता ना। डेटम का प्लूरल होता है डेटा। उसी तरीके से हर वर्ड में एस नहीं लग जाता है, ऑक्सिन हो जाएगा। ये क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। I gave him 2 500 rupees notes for depositing in my saving account.
सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आपको सिलेक्शन की जरूरत करने की जरूरत नहीं है, बस आंसर करना शुरू कर दो। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा? वेरी गुड, जल्दी से बताओ। एक मिनट गाइस, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूं, आप लोग आंसर करते रहो। वेरी गुड। वेरी गुड, अमेजिंग, सबका आंसर सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 रुपी। समझ में आया? आपके सेंटेंस में कभी भी अगर डैश, डैश का मतलब पता है क्या होता है? डैश को इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपके सेंटेंस में हाइफन आ रहा है, हाइफन यानी कि डैश, तो हाइफन के संग हमेशा क्या आएगा? हाइफन के संग हमेशा सिंगुलर रहता है। इस वजह से 100 भी सिंगुलर है और रुपी भी सिंगुलर है। हंड्रेड्स और रुपीज नहीं होगा, 100 भी सिंगुलर है, रुपी भी सिंगुलर है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्विकली। It is never my business to give an advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems. क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा? वेरी गुड, करेक्ट आंसर है अ पीस ऑफ एडवाइस। दिस इज द मेन आंसर। अब समझो कि क्यों आपके क्वेश्चन में एडवाइस दिया गया है। अनकाउंटेबल नाउन के संग मैंने 3 चीजें बताई थी, बताओ क्या है? कम ऑन गाइस, अनकाउंटेबल नाउन के संग मैंने 3 चीजें बताई थी, बताओ क्या है? सबसे पहली चीज, अनकाउंटेबल के पहले ए और एन नहीं आता है। दूसरी चीज, अनकाउंटेबल के साथ एस नहीं यूज होता है। और तीसरी चीज, अनकाउंटेबल के संग वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। यूजुअली हमें क्या याद होता है? अनकाउंटेबल के संग कभी एस नहीं आता, बाकी 2 हम भूल जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा एडवाइस अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के संग एस नहीं आया है। बहुत से लोग नो एरर मार्क किए होंगे, लेकिन पहला पॉइंट क्या था? अनकाउंटेबल के पहले एन भी तो नहीं आता है। आप यहाँ पे कह दो एन पीस ऑफ एडवाइस कर दो, लेकिन एन या अ नहीं आएगा कभी भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कम ऑन। अच्छा, एक चीज और, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जहां पे भी आप लोग हो, मेक एवरीवन नो कि ये 30 डेज एसपी बख्शी प्रोग्राम चल रहा है। मैक्सिमम लाइव हम पढ़ना चाहते हैं, 4000 5000 अगले 2 दिन में। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता चलनी चाहिए कि ताकि सब लोग इसका फायदा उठाएं। 30 डेज प्रोग्राम है, 5 बजे क्लास होती है डेली। द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट and this has resulted in much rancor among its members. क्या होगा यहाँ पे? जल्दी से बताइए क्या होगा। पहले तो थोड़ा टाइम आपको सोचने समझने में लगेगा ना, क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज आर। अब ये मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाह रही हूँ, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको देख लीजिएगा। यूजुअली हम लोग याद कर लेते हैं, कमिटी की बात हुई, चलो पूरा फोकस स्क्रीन पे रखो। अब कमिटी की बात हुई, ग्रुप की बात हुई, इसके संग हमेशा इज आता है या फिर हमेशा आर आता है। कई जगह पे हम लोग लिखा हुआ देखते हैं टीम इज, और कई जगह पे हम लोग लिखा हुआ देखते हैं टीम आर। यही होता है ना, कई जगहें ऐसी होती हैं जहां पे हम लिखा हुआ देखते हैं टीम इज, और कई जगहें ऐसी होती हैं जहां पे हम लिखा हुआ देखते हैं टीम आर। तो अब कंफ्यूजन हमेशा ही बना रहता है कि टीम के संग इज आता है कि आर आता है। समझिएगा, टीम के संग इज और आर दोनों यूज होता है, डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर। आपके सेंटेंस अगर दिया गया है ऐसा सेंटेंस जो यूनिटी दिखा रहा है, मैंने बोला मेरी टीम अच्छी है, तो मतलब मैंने टीम की यूनिटी दिखाई, हर एक प्लेयर अच्छा है। इसी जगह पे मैंने बोल दिया कि मेरी टीम 10 लोगों में डिवाइडेड है, तो मैंने हर टीम को डिवाइड कर दिया, हर इंसान अलग अलग हो गया। तो जब डिवीजन की बात होती है सब अलग अलग हो जाते हैं, डिवीजन की बात होती है लोग अलग अलग हैं, अलग अलग हो गए, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी कि आर आएगा। और अगर हमने एक मत यूनिटी की बात की है, वर्ब सिंगुलर है, तो इज आएगा। अब इसी चीज को हम यहाँ देख लेते हैं, द कमिटी, डिवाइड की बात हुई है ना, डिवाइड की बात हुई है तो हमेशा आर आएगा। बात समझ में आ गई? तो इस चीज को समझना है हम लोगों को कि किस तरीके से होगा।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। अगर मुझे बोलना है, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी क्लास है, ये तो बरखाज क्लास है, तो हम बरखा के एंड में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं ना, उसी तरीके से हमें अगर somebody else की बात बतानी है तो अपोस्ट्रोफी else के एंड में लगेगा। मैंने बोला है ना, अपोस्ट्रोफी हमेशा एंड में लगती है। कमांडर इन चीफ में अपोस्ट्रोफी कहाँ लगी थी? कमांडर में कि चीफ में? चीफ में लगी थी ना, चीफ आखिरी शब्द था। उसी तरीके से यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगेगी? एंड में। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पूरे दम से करके दिखाओ, सबका आंसर सही आना चाहिए, पूरे एकदम शिद्दत से करके दिखाइए, सबका आंसर सही आना चाहिए। मैं यहाँ पे पिन भी कर देती हूँ मीनवाइल। वेरी गुड। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका गर्ल्स स्कूल। देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल। एक बात बताओ, लड़कियों, ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान दे लीजिए। लड़कियों का कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज है या लड़की का कॉलेज है? लड़कियों का कॉलेज है ना, यानी कि यहाँ पे हमको गर्ल नहीं चाहिए था, यहाँ पे हमको अपॉस्ट्रोफी चाहिए थी गर्ल्स के बाद। अब कंफ्यूजन ये होता है बहुत से लोगों को कि मैम मैंने कई बार मैंने देखा है कि कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लिखा होता है, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लिखा होता है। बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कुछ नाम मैंने देखे हैं जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस पूरा लिखा होता है, और कुछ नाम मैंने देखे हैं जिसमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लिखा होता है। ये कंफ्यूजन कितने लोगों को है, खुल के बताओ, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने आखिरी सवाल इसके ऊपर बेस रखा है। कितने लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ पे लगता है और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी कहाँ पे लगता है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? अगर आपको कंफ्यूजन है तो ध्यान से देखिएगा। कभी भी अगर हमारा वर्ड हिजिंग साउंड से एंड होता है, हिजिंग मतलब समझ रहे हो, हर्ष, अभिषेक नहीं, वो तो का हो गया, हर्ष, वंश, किड्स, बॉयज, गर्ल्स, कोई भी वर्ड अगर हिजिंग साउंड से एंड होता है, हिजिंग साउंड से, तो वहां पे कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगती है, हमेशा सिंपल अपॉस्ट्रोफी लगेगा। कभी भी अपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं आएगा अगर कोई भी शब्द हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है तो। ठीक, कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आती है। उसी तरीके से कोई भी, अब यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे क्या वर्ड है, यहाँ पे वर्ड है गर्ल्स। अब आप मुझे बताओ कि ये जो गर्ल्स वर्ड है ये हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है कि नहीं? हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है, गर्ल्स, ऐसे सुनाई दे रहा है, गर्ल्स, हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है, तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगी। इस वजह से यहाँ पे गर्ल्स नहीं गर्ल्स आना चाहिए। ठीक, आप सेंटेंस पढ़ते हो और आप देखते हो वहां पे गर्ल का यूज हो रहा है कि गर्ल्स का। अगर गर्ल का यूज हो रहा है, अगर मैंने किसी एक लड़की की बात करी है तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, क्योंकि ये शब्द ल से एंड हो रहा है। लेकिन अगर मैंने गर्ल्स की बात करी है तो ये शब्द हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आएगी। ये कॉन्सेप्ट मुझे खुल के बताओ। बहुत से ऐसे फार्मर, जैसे फार्मर्स है, कुछ लोगों ने फार्मर्स लिखा, बिल्कुल सही है भाई। अगर आपने एक फार्मर की बात करी है तो जो फार्मर वर्ड है र से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगी। अगर हमने बहुत ढेर सारे फार्मर्स की बात करी है, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट था ना, तो यहाँ पे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगी, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें फार्मर्स चाहिए था, इस सेंटेंस में हमको फार्मर चाहिए। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है यार। ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको समझ पाओ तो। ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, पिन कर दूं, 1 मिनट रुक जाइए, पिन कर दूं, प्लीज वेट। पिन ही नहीं करने दोगे आप, चलो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगी। ये मेरी क्लास है, ये मेरा टेलीग्राम का नाम है बरखा चैनल, सब लोग इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि पीडीएफ 1 घंटे के बाद यहाँ पे मिलेगी। कमेंट सेक्शन में परेशान मत होइएगा पीडीएफ कहाँ गई, पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी 1 घंटे के बाद। और अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लास है, ध्यान से सुनो, फ्री क्लास है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलना, लिंक पड़ा है, लिंक पे क्लिक करना। 6:15 की क्लास है, 10 मिनट के बाद शुरू हो रही है। आपसे कोड पूछेगा, कोड डाल देना स्टडी, STUDY, पढ़ाई कर रहे हो ना तो स्टडी कोड
फ्री क्लास है, तो जरूर आओ। प्रेपोजिशन के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं कराने जा रही हूँ। 10 मिनट में क्लास शुरू है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे 6:15 पे क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। 5 बजे क्लास होती है, सब लोग टाइम पे आया करो। बाय बाय।